geography. Now moving toward our seventh chapter, that is the human environment, settlement, transport and communication. ठीक है, that is chapter 7 of geography. ध्यान से देखिए बेटा, ज्योग्राफी के इस सेक्शन का ये जो चैप्टर है इसका इम्पोर्टेंस ये है कि हम अपने नेटवर्क के बारे में जानेंगे। दूसरी चीज, ह्यूमन जो है बेटा अपने इन्वायरमेंट में कैसे इंटरेक्ट करता है, कैसे रहता है, अपनी सुविधाओं के लिए उसने क्या क्या बना रखा है, ये सारी चीजों को हमें देखना है। सबसे पहला है सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। हमें 3 हिस्सों में बात करना है इस चैप्टर में। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, चैप्टर की शुरुआत होती है बेटा सेटलमेंट से। और सेटलमेंट होता क्या है? सेटलमेंट होता है आर द प्लेस वेयर द पीपल बिल्ड देयर होम। सेटलमेंट सिंपल है कहानी बेटा कि वो जगह जहां हम अपने घर को बनाए रहने के लिए, ठीक है, वही सेटलमेंट कहलाता है। आप जहां रह रहे हो, ठीक है, जहां आपका घर आपने बना रखा है रहने के लिए, वही सेटलमेंट कहलाता है। लेकिन सबका घर तो यही नहीं, अगर आप इलाहाबाद पढ़ रहे हो या कहीं भी पढ़ रहे हो तो शुरू से वैसा तो था नहीं। आप कहीं ना कहीं से आए होगे या बहुत चांसेस हैं कि आप शुरू से यहीं हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप कहीं बाहर से आए हो तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए आए हो, कोई मकसद होगा आपको आने के लिए, ठीक है। या तो जॉब हो सकती है, एजुकेशन हो सकता है, या फिर मेडिकल फैसिलिटीज हो सकती है। यानी सिंपल सी बात है बेटा, सेटलमेंट वही होता है जहां पे हमें अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है। आप कभी भी ऐसी जगह रहना नहीं पसंद करोगे जहां लाइफ बहुत ज्यादा हार्ड हो, बहुत ज्यादा हार्श हो। उस कंडीशन में आप रहना पसंद नहीं करोगे। आपको हमेशा ऐसी जगह चाहिए जहां पर आपके लिए सुविधा हो। इसलिए कभी ध्यान से देखना कि जितना भी उत्तर प्रदेश पॉपुलेटेड इसलिए नहीं है बेटा कि यहाँ पे इलिटरेसी बहुत ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश पॉपुलेटेड इसलिए बेटा क्योंकि ये प्लेन एरिया आता है, और प्लेन एरिया में जो सुविधाएं होती हैं वो आसानी से हमें मिल जाती हैं। लेकिन वही अगर हम पहाड़ी इलाका, टेरेन इलाका में जाते, प्लेट्यूज इलाका में जाते, डेजर्ट इलाके में रहते, तो वो सुविधाएं हमें आसानी से नहीं मिल पाती, ठीक है। यहाँ पर आसानी से सबसे अच्छी बात क्या है कि हमें यहाँ पे नदियां आसानी से अवेलेबल है, ठीक है, बहुत ढेर सारी नदियां हैं, पानी की मात्राएं आराम से मिल जाती हैं, सॉइल बहुत फर्टाइल है, ठीक है। आज से बहुत साल पहले लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड थे, आज भी डिपेंड है, लेकिन उस समय मोस्टली डिपेंड थे एग्रीकल्चर के ऊपर। तो एक रीजन तो ये भी हो गया, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेट की बात करो तो हर तरह के मौसम यहाँ पे मिलते हैं। तो ये सब रीजन है यहाँ पर लोगों का आने का, यहाँ पे थिकली पॉपुलेटेड होने का, ठीक है। अगर यही आप कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश की बात करते हो तो वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज कम है, सुविधाएं कम है, ठीक है। एनवायरमेंट कंडीशन भी बहुत ज्यादा ड्रास्टिक हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से यानी अगर कोई पूछे कि हम सेटलमेंट कहाँ करते हैं, तो सेटलमेंट हम वहीं करते हैं बेटा जहाँ पे हमें अच्छी फैसिलिटीज मिलती है। वो फैसिलिटीज किसी भी चीज की हो सकती है, हो सकता है जॉब की हो सकता है एजुकेशन की हो सकता है कि मेडिकल की हो, ठीक है। भाई जीवन जीने के लिए या तो पैसे होने चाहिए, या तो ज्ञान होना चाहिए, और स्वास्थ्य होना चाहिए। अगर ये 3 चीजें अगर आसानी से मिल जाती हैं तो वो एरिया पॉपुलेटेड होता है, और वहीं पर सेटलमेंट बहुत ज्यादा होता है। बहुत ध्यान से अगर सोचोगे तो ये पाओगे कि इस अपने भारत में या वर्ल्ड एवर भी जितनी भी बड़ी सिटीज हैं बेटा वो किसी न किसी नदियों के किनारे ही हैं। आप उठा के जितने भी एग्जाम्पल देखना है देख लो, जितने भी बड़ी सिटीज हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे हैं। इसका मतलब ये है बेटा कि पुराने जमाने में पानी एक ऐसी चीज थी, वाटर एक ऐसा चीज था, बेसिक नेसेसिटी थी लोगों की लाइफ की, तो वो आसानी से अवेलेबल हो, इसलिए लोग नदियों के किनारे क्या हो जाते थे, सेटल्ड हो जाते थे। आज क्या है, पानी तो लगभग हर जगह पहुंच जाता है। आज एजुकेशन है, जॉब है, मेडिकल फैसिलिटीज हैं, ये सारी चीजों की वजह से क्या होता है, सेटलमेंट होता है। तो सेटलमेंट भी बेटा 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं परमानेंट सेटलमेंट और एक होते हैं टेम्पररी सेटलमेंट। चलिए ये भी जानते हैं परमानेंट सेटलमेंट क्या होते हैं। ऐसा सेटलमेंट जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है उसे क्या कहा जाता है, परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। यानी आप आए, पढ़े और यहीं रह गए, ठीक है, आपकी कई पीढ़ियां यहीं रह गई, तो आप परमानेंटली क्या हो चुके हैं, उस एरिया में सेटल्ड हो चुके हैं।
लेकिन दूसरा जो है बेटा वो है टेम्पररी सेटलमेंट। ध्यान से देखो, टेम्पररी सेटलमेंट क्या होता है? ऐसा सेटलमेंट जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, कम समय के लिए होता है, उसे क्या कहा जाता है? टेम्पररी सेटलमेंट। टेम्पररी सेटलमेंट कहने का सेंस ये है बेटा कि मान लीजिए आप पढ़ने आए, पढ़े और वापस अपने गांव चले गए, तो आए कुछ दिन रहे ना, तो थोड़े दिन के लिए जब आप रहे तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है टेम्पररी सेटलमेंट। ठीक है, तो परमानेंट सेटलमेंट जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक है। टेम्पररी सेटलमेंट जो होता है बेटा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट आप वहीं कर सकते हो जहां पे सारी सुविधाएं एक साथ मिल रही हो। टेम्पररी सेटलमेंट आप उस जगह कर सकते हो जहां पर कोई एक सुविधा आसानी से मिल रही हो पर अदर न मिल रही हो। अगर इलाहाबाद में आप रहने आते हो तो पढ़ाई की अच्छी सुविधा है तो आप रह गए, ठीक है। हो सकता है आपके पास जॉब ना हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं हो, आप क्या यहाँ रहोगे? चले जाओगे, ठीक है। तो इसलिए वो क्या होता है? टेम्पररी सेटलमेंट होता है और वो होता है परमानेंट सेटलमेंट। तो सेटलमेंट समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं अपने नए टॉपिक पे। टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट हम आज से नहीं कर रहे हैं बेटा, कई 100 सालों से, कई हजार सालों से कर रहे हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट। और सबसे पहली बात बता दें, ट्रांसपोर्ट होता क्या है? इट इज द मीन बाय विच द पीपल एंड गुड्स मूव, यानी लोग या सामान एक जगह से दूसरे जगह जाना ही कहलाता है क्या? ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यानी किसी भी सामान को, किसी वस्तु को, किसी आदमी, किसी जानवर, किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ही क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्ट कहलाता है। ठीक है, अब एक बात बताइए बेटा, ट्रांसपोर्ट पॉसिबल कैसे हो पाया? ट्रांसपोर्ट पॉसिबल कैसे हो पाया? तो ट्रांसपोर्ट सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल हो पाया जब हमारे पास व्हील का इन्वेंशन हुआ। ठीक है, व्हील का इन्वेंशन के बाद ही हमारा ट्रांसपोर्ट पॉसिबल हो पाया, वरना उससे पहले ट्रांसपोर्ट का कोई मतलब नहीं था। सारी चीजों को हमें उठा के एक जगह से दूसरे जगह ले जाना होता था या घसीट के ले जाना होता था, लेकिन जब व्हील बना तो पूरा एक रिवॉल्यूशन आया और अब हम चीजों को आसानी से और कम एफर्ट के साथ ही एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते थे? ट्रांसफर करा सकते थे। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट कितने टाइप के हो सकते हैं? तो उस समय तो ट्रांसपोर्ट हम लोग किससे करते थे, यानी अर्ली टाइम में हम लोग ट्रांसपोर्ट किससे करते थे बेटा? जानवरों की मदद लेते थे। ठीक है, जैसे अपने एरिया में क्या था? बुलक था, बुल वगैरह सांडों का यूज करते थे और बफेलो का यूज करते थे, वाइल्ड बफेलोज का, कैमल का यूज करते थे, याक का यूज करते थे। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के हम लोग एनिमल्स का यूज करते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ताकि एक जगह से दूसरे जगह जाना रहता था। लेकिन ध्यान रखिएगा, घोड़ों का यूज करते थे, हॉर्स का, ध्यान रखिएगा बेटा, ये सारी चीजें थी, लेकिन इसमें एफर्ट भी अच्छा खासा लगता था। जानवरों की भी हालत उस समय खराब होती थी जब हमें बहुत दूर तक ट्रेवल करना होता था। अब ट्रांसपोर्ट की वैरायटी बदल चुकी है, अब आया बेटा रोडवे। ठीक है, रोडवे कहने का सेंस क्या है बेटा? जितनी भी रोड है, रोड नेटवर्क जो फैला हुआ है हमारे कंट्रीज और बियॉन्ड द कंट्रीज। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा, रोड का हम लोग तभी यूज करते हैं बेटा जब हमें थोड़े कम दूरी पे जाना होता है। कम दूरी का मतलब होता है, हो सकता है एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर अगर छोटे दूरी में जाना है तो हम लोग रोड का यूज कर लेते हैं। ठीक है, यानी मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन ऑफ द ट्रांसपोर्ट फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस। किसके लिए यूज करते हैं बेटा? शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अगर हमें यूज करना होता है तो हम रोडवेज का यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें बस, ट्रक, जीप, कार, ये सारी चीजें चलती हैं, तो हम लोग इनका यूज करते हैं। अब रोडवे भी बेटा दो तरीके की होती है, रोड भी दो तरीके की होती है, एक होती है मेटल रोड, एक होती है नॉन मेटल रोड। यानी एक पक्की रोड होती है बेटा और एक कच्ची सड़क यानी कच्ची रोड होती है। खेत वगैरह में जाओगे तो चौड़े चौड़े आपको दे तो दिए जाते हैं जगह जाने के लिए, वो एक कच्ची रोड है, लेकिन उसी के ऊपर थोड़ा कंक्रीट वगैरह बिछाकर, डामर वगैरह लगाकर जब रोड तैयार कर दी जाती है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है बेटा? मेटल रोड कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, अब भी मेटल रोड में भी कई वैरायटी आ चुकी है बेटा। अब आरसीसी वगैरह भी कई लोग करते हैं ताकि कई सालों तक वो रोड बन जाए और वो खराब न हो। तो रोड भी दो तरीके की होती है, अनमेटल और मेटल रोड।
मेटल जिसमें हम लोग क्या लगाते हैं, कंक्रीट लगाते हैं, सरिया लगाते हैं, ठीक है, कोयले का यूज करते हैं, कोल तार का यूज करते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है बेटा, इसे कहा जाता है मेटल रोड। अगर इन सारी चीजों का यूज नहीं करते हैं तो अनमेटल रोड, ठीक है। मतलब रोड नेटवर्क में भी भारत का बहुत दबदबा है, यानी पूरे वर्ल्ड में इंडिया का रैंकिंग दूसरे नंबर पे आती है बेटा, अगर हम रोडवेज की बात करते हैं तो, ठीक है। तो रोडवेज भी दो तरीके के होते हैं बेटा, मेटल एंड अनमेटल। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, छोटी मोटी कंट्री नहीं है बेटा, बहुत बड़ी कंट्री है, और इसका रोडवेज नेटवर्क बहुत ही ब्रॉड है, ठीक है। हर गली हर सड़क जहां भी जाओगे कहीं ना कहीं रोड तो तुम्हें मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रोडवेज। अगला मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है बेटा रेलवे। हम रेलवे का यूज कब करते हैं, ये भी एक मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है तो इसे हम यूज करते हैं, लेकिन कब करते हैं, जब हमें एक लंबी दूरी तय करना हो, पैसे कम लगाने हो तो, और भारी सामान को लेकर जाना हो, तब हम लोग किसका यूज करते हैं, तब हम लोग रेलवे को याद करते हैं, ठीक है। अब रेलवे क्या है बेटा, इट कैरी द हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम लोग को जब भी कैरी कराना होता है, चाहे गुड हो पीपल हो जिसको भी, ठीक है, तो हम लोग किस मीन का यूज करते हैं, रेलवे का करते हैं। अब रेलवे भी बेटा दो टाइप की होती है, मतलब इसमें भी दो वेराइटीज होती है। एक तो होते हैं बेटा रेलवे को पूरा चलाने वाले कौन होते हैं, ठीक है, रेल इंजन। रेल इंजन के ऊपर तो आपका रेलवे डिपेंड होता है पूरा, ठीक है। तो रेल इंजन भी बेटा दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं डीजल इंजन और दूसरे होते हैं क्या, इलेक्ट्रिक इंजन। पहले तीन टाइप के होते थे, कोल इंजन, कोल को बदला गया, किसको लाया गया बेटा उस समय, उसके बाद डीजल को लाया गया। अब डीजल को बदल के किसको लाया जा रहा है बेटा, तो डीजल को बदल के लाया जाता है किसको, इलेक्ट्रिक इंजन को, ठीक है। तो हर इंजन की अपनी अपनी जगह होती है, ठीक है, जैसे रायबरेली हो गया, उसके बाद क्या हो गया, लुधियाना हो गया, वाराणसी हो गया, ठीक है। तो तरह तरह की जगह है और वहां वहां पे क्या होता है, डिफरेंट टाइप के हमारे लोकोमोटिव इंजन को तैयार किए जाते हैं। ये जगह आपसे पूछ भी ली जाती है कि बताइए रायबरेली को कौन सा इंजन के लिए है, वाराणसी किस इंजन के लिए फेमस है, ठीक है। तो ये सारी कहानी आपसे पूछ ली जाती है। तो समझ आया बेटा, डीजल इंजन होता है और इलेक्ट्रिक इंजन होता है, और इनका हम तब यूज करते हैं जब बहुत भारी सामान ले जाना होता है, कम पैसे लगानी होते और दूर तक ले जाना होता है, तो हम लोग रेलवे का यूज कर लेते हैं। अगला है बेटा वाटरवेज। अब वाटरवेज ध्यान से सुनो, ये तो सबसे सस्ता होता है, सबसे सस्ता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा होता है, वाटरवेज होता है। यानी आपके देश में जितनी भी चीजें आती हैं बाहर से, सबसे ज्यादा तो डिपेंडेंट होते हो तुम पेट्रोलियम पे, क्योंकि तुम्हारे देश में पेट्रोल नहीं होता। अब पेट्रोल नहीं होता है तो हम बाहर की कंट्रीज के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और बाहर की कंट्रीज जब हमारे देश में भेजती हैं तो किस रास्ते से भेजती हैं, तो वाटरवेज से भेजती हैं। यानी हमारी इंडियन नेवी के क्या कहते हैं, एक तरीके से गार्डिंग के अंदर हमारा ये वाटरवेज यानी पेट्रोलियम या अदर प्रोडक्ट्स हमारे कंट्रीज में एंटर करते हैं, ठीक है। तो इट इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट फॉर कैरिंग द हैवी एंड द बल्की गुड्स, यानी भारी चीजों को यूज करने के लिए, जैसे हो गया कि मिसाइल लाना है या बहुत बड़े टैंक लाने हैं। जानते हो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरे कंट्रीज के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने डिफेंसिव चीजों के लिए, हथियारों के लिए, तो उन हथियारों को भी मंगाया किससे जाता है, वाटरवेज से ही मंगाया जाता है। पेट्रोलियम पे हम बेटा डिपेंडेंट होते हैं, तो पेट्रोलियम भी हम कहाँ से मंगाते हैं, इन्हीं रास्तों से मंगाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, रेलवे के नंबर में, रेलवे में बेटा इंडिया जो आता है इसकी रैंकिंग आती है थर्ड, रेलवे में आता है इंडिया का रैंकिंग थर्ड, ठीक है, और रोडवेज में आता है बेटा सेकंड, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इन सब चीजों का पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज में। तो ये हो गया बेटा वाटरवेज। अगला है कम्युनिकेशन, थोड़ी इनकी डिटेल बात करते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है मैसेज को कन्वे करना एक लोगों से दूसरे लोगों तक। जानवरों को तो मैसेज कन्वे करोगे नहीं, इंसानों में ही करोगे। तो एक लोगों से दूसरे लोगों तक जब हम भी हमें मैसेज को कन्वे करना होता है तो हम लोग किसका यूज करते हैं बेटा, कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। अब देखो, कई बार बहुत पहले की कहानियां सुने होंगे कि चिड़ियों के गले में पत्र लिख दिया जाता था। मैं आज तक यही नहीं समझ पाया कि चिड़ियों को एड्रेस बताता कौन था। हाँ, ये तो सही है कि अगर आप एक बार उनको लेकर चले जाते हो, ठीक है, तो वो देख लेंगे और उनका नेविगेशन माइंड काम करता है तो वो पहुंच जाएंगे।
लेकिन देखे होंगे तब ना, ठीक है। अगर वो एरिया देखे ही नहीं है, गए ही नहीं है कभी, तो कभी नहीं जा पाएंगे। तो ये सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन लोग यूज करते थे, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि यूज नहीं होता था, ठीक है। बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इन सब चीजों का यूज किया जाता था, लेकिन अगर हमें मैसेज को बहुत दूर तक भेजना हो और रिस्क भी नहीं चाहिए, तो हम लोग डिपेंड हो गए किसके ऊपर, लेटर्स के ऊपर, न्यूज़पेपर्स के ऊपर, ठीक है। उस समय तक तो, पुराने जमाने तक तो यही चला, यानी एक लेटर को जब दूसरे जगह भेजा जाता था तो महीनों 3 महीनों का समय लग जाता था, ठीक है। फिर न्यूज़पेपर का समय आया, न्यूज़पेपर में भी मैसेज कन्वे होता था, या गवर्नमेंट जो भी ऑर्डर पास वगैरह करती थी तो न्यूज़पेपर के थ्रू जाता था। उस समय ब्रिटिश रूल चलता था, तो ब्रिटिश की क्या क्या हरकतें हो रही हैं ये भी हमें किसके थ्रू पता चलता था, डिफरेंट मैगजीन पढ़े होंगे, ठीक है, कि लाला लाजपत राय की कौन सी मैगजीन थी, गांधी जी की कौन सी मैगजीन थी, इनके मैगजीनों से हमें पता चलता था और न्यूज़पेपर से पता चलता था। यानी जो न्यूज़पेपर जो बहुत पुराने हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, द हिंदू, ये सब बहुत पुराने न्यूज़पेपर है बेटा। तो इन्हीं सब से हम लोग क्या करते थे, अच्छी जानकारी लेते थे, और आज भी यही ऑथेंटिक माने जाते हैं, ठीक है। लेकिन कहानी तब बदल गई जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आ गई, और इलेक्ट्रिसिटी के आते ही, इलेक्ट्रिसिटी से पहले भी रेडियो ट्रांसमिशन आया, तो रेडियो के थ्रू भी हम लोग मैसेज को कन्वे कर लेते थे। यानी आसानी से मैच देखना हो गया, या किसी का भाषण सुनना हो गया, ठीक है, या तो गवर्नमेंट का कोई मैसेज हो गया, तो ये डायरेक्टली रेडियो पे क्या कर दिया जाता था, इसको टेलीकास्ट कर दिया जाता था, और रेडियो पे टेलीकास्ट कर दिया जाता था, सारे लोगों तक पहुंच जाता था। उसके जस्ट बाद आ गया टेलीविजन का समय, ठीक है। यानी अब सिर्फ हम सुन नहीं सकते थे, अब हम देख सकते थे, सुन सकते थे और पढ़ सकते थे। न्यूज़पेपर में क्या होता था बेटा, हम सिर्फ पढ़ सकते थे, ठीक है। रेडियो में क्या हो सकता था कि रेडियो में हम सिर्फ सुन सकते थे। टेलीविजन के आने से क्या हो गया बेटा कि हम देख सकते थे, पढ़ सकते थे, सुन सकते थे, और मैसेज बहुत तेजी से अब जाने लगा, ठीक है। पहले क्या होता था, महीने 3 महीने लग जाते थे मैसेज के जाने में, अब क्या हुआ, हर 1 सेकंड में मैसेज पहुंच जाता है किसी के पास, ठीक है। ये तो टेलीविजन के आने से हुआ। जब इंटरनेट आया तो कहानी बदल गई। अब तो तुम हर पल तुम्हारे पास मोबाइल है, और हमेशा तुम्हें बताती रहती है कि आज किसकी डेथ हो गई, तो आज कौन सा कांड हो गया, आज कौन सी कहानी हो गई। यानी इन्हें कहा जाता है बेटा मास मीडिया कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। मास मीडिया कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या हो गया, इंटरनेट, टीवीज, रेडियो, ये सारी चीजें आ गई, और मैसेज को बहुत ही कम समय में एक जगह से दूसरे जगह तक कन्वे किया जा सकता था। तो यही है बेटा आपका, यानी कैसे हमारा ह्यूमन, हम लोग क्या बना रखा है, सेटलमेंट किया, ट्रांसपोर्ट के लिए अपनी सुविधाएं बनाई, कम्युनिकेशन के लिए सुविधाएं बनाई, यानी ह्यूमन ने अपना खुद का एक इन्वायरमेंट बनाया जिसमें अपनी सुविधाएं की चीजें वो लेकर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारा चैप्टर का होल समरी था। आप चैप्टर को डिटेल में थोड़ा पढ़िए, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, मैंने जितना लिखा है लगभग इतना ही है, चैप्टर के सारे मेन पॉइंट्स इतने ही है, ठीक है। होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी बेटा। इसके बेस पे एक्सरसाइज और एमसीक्यू को थोड़ा सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन आंसर तो मैं आपको भेज दूंगा। बाय बाय।